अस्सलाम वालेकुम, स्विचर टेक्नो में खुशामदीद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गारमेंट्स शॉप के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका गारमेंट्स का बिज़नेस है, आप अपने बिज़नेस में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से। ये आ जाता है हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर आप यूज़र्स को लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स अकाउंट बना सकते हैं, परमिशंस दे सकते हैं। ये आ जाता है हमारे पास मेन मेन्यू। सबसे पहले मैं आपको एडमिन कंट्रोल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप यूज़र लॉगिन्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप यूज़र लॉगिन्स बना सकते हैं, मल्टीपल आप यूज़र राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी को परमिशन देनी है तो आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये आप जाता है हमारे पास डैशबोर्ड, मेन मेन्यू, ऐड न्यू आइटम में अपने तमाम तरह आइटम आप ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैटेगरी बना दी गारमेंट्स। अब गारमेंट्स में जो है वो किड्स भी होता है, वुमेन भी होता है, मैन भी होता है। यहाँ पे हम कैटेगरीज बनाते हैं, किड्स, वुमेन और इसके साथ मैन की कैटेगरी बनाते हैं। ये 3 कैटेगरीज हमने बना दी। अब इनके अंदर इनके आइटम्स ऐड हो जाएंगे। अब मैन में मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल लिवाइस टी शर्ट, ठीक है, XYZ साइज़ इसका आप डाल देंगे, लार्ज है, एक्सेल है, मीडियम है, जो भी है उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप परचेज प्राइस फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1200 रुपये की परचेजिंग है और 1500 रुपये की सेलिंग है। री ऑर्डर क्वांटिटी भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट आ जाएगा कि आपको स्टॉक री ऑर्डर करना है। इसको हमने सेव कर दिया। ये आप देख सकते हैं आइटम ऐड हो गया। इसी तरह वुमेन में, किड्स में या कोई और कैटेगरी ऐड करनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तमाम आइटम जहाँ पे ऐड करेंगे, प्रिंट बारकोड करेंगे तो यहीं से आपके बारकोड प्रिंट हो जाएंगे। जितनी मर्जी आपको कॉपीज़ चाहिए होंगी यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद हमारे पास ऐड आइटम करने के बाद परचेजेस का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे वेंडर्स के अपने अकाउंट बना सकते हैं जिनसे आप स्टॉक परचेज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग आपके वेंडर हो सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया भाई इब्राहिम गारमेंट्स। अब इब्राहिम गारमेंट्स हमारा वेंडर है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, परचेज़ बिल में आते हैं। अब यहाँ पे हम पहले वेंडर का अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, इब्राहिम गारमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ से हम इसका वेंडर चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया, ठीक है, ये इब्राहिम गारमेंट्स आ गया, इसका इनवॉइस नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं और आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लिवाइस, L लिखा, लिवाइस टी शर्ट आ गई। मैंने क्वांटिटी डाल दी कि भाई 50 पीस में ले रहा हूँ, 1200 के हिसाब से 60,000 का बिल बन गया। अब यहाँ पे आप लोकेशन भी बता सकते हैं कि कौन सी लोकेशन में परचेजिंग हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकेशन 2 होती हैं, वेयर हाउस अलग होता है, स्टोर अलग होता है, तो आप मल्टीपल लोकेशन भी मैनेज कर सकते हैं। अब 60,000 का बिल बना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 30,000 रुपये अपने वेंडर को एडवांस दे दिए, बकाया 30,000 रुपये रह गए। इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ये आप देखिए ब्यूटीफुल से हमारी परचेज इनवॉइस प्रिंट हो जाती है। इसमें आपके पास तमाम तरह ऑप्शन आता है कि 60,000 का बिल था, इतनी अमाउंट आपने दे दी और इतनी अमाउंट आपकी। इसको आपको PDF पे प्रिंट करना है या इसको आपको जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपको प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। परचेज़ के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास सेल इनवॉइस। सेल बिल में आ गए। अब यहाँ देखेंगे ब्यूटीफुल सा सेल बिल का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आइटम को सर्च भी कर सकता हूँ और बारकोड से भी सेल कर सकता हूँ। अब मैं 2 क्वांटिटी सेल कर लेता हूँ। 2 क्वांटिटी मैंने सेल कर ली, 3,000 का बिल बन गया। कंट्रोल P किया मैंने। अब ये मुझे कह रहा है कस्टमर ने कितने दिए। मैंने 5,000 रुपये रिसीविंग में डालिए, 2,000 रुपये बता रहा है कि आपको रिटर्न करने। प्रिंट बिल किया, ये मेरे पास ब्यूटीफुल सा बिल आ गया। ऊपर आपकी कंपनी का नाम, गारमेंट्स का लोगो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, पूरा ब्यूटीफुल सा बिल आ गया। टर्म्स एंड कंडीशन भी अगर आपको लिखवानी होगी वो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग आ जाती है। परचेज़ भी कर लिया हमने, सेल भी कर लिया। अब मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन्वेंट्री बैलेंसेस, स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्ले क्या है। देखिए 50 पीस हमने ख़रीदे थे, 2 पीस हमने बेच दिए, बकाया 48 हमारे पास रह गए। ये हमारे पास इन हैंड मौजूद हैं, ठीक है। इसको डबल क्लिक करूँगा, ये आपको बता देगा किससे हमने परचेज़ किया था, किसको हमने बेचा, कितने पीस रह गए। इसके साथ साथ अगर आपको जो है वो कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है, आपको देखना है कि भाई गारमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ किड्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैन का कितना पड़ा हुआ है, वुमेन का कितना पड़ा हुआ है, तो आप इसको कैटेगरी वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इन्वेंट्री के बाद यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट आती है आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे आपको पता चलता है डेली क्या प्रॉफिट हो रहा है। आज के दिन में आपको 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पीरियड वाइज भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको डेट टू डेट फर्म का फ़िल्टर लगाना है, आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इसके साथ परचेजेस की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं। आपको ये पता चल जाता है कि परचेजिंग जो है वो कितनी हुई है, टोटल क्या परचेजिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड वाइज आपको परचेजिंग मिल जाएगी, डेट वाइज, वेंडर वाइज अगर आपको परचेजिंग चाहिए वेंडर वाइज मिल जाएगी।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी को आप एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो सारा डेटा आपका एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा परचेजिंग के अंदर आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट हैं, जैसे समरी है, पेमेंट रिपोर्ट्स हैं, आइटम परचेज समरी है, सेल्स रिपोर्ट आती है जिसमें आपकी टोटल सेल पता चल जाएगी, टोटल आज की क्या सेल हुई है। यूज़र वाइज आपको सेल मिल जाएगी, अगर आपको देखना है एडमिन ने कितनी सेल की है या कैशियर ने कितनी सेल की है। इसके साथ पीरियड का फिल्टर आप लगा सकते हैं, इसमें पीरियड वाइज सेल आपको मिल जाती है। इन्वेंट्री के लेजर्स आपको मिल जाते हैं, एक एक आइटम का लेजर देखना है कि एक आइटम कब कब आया कब कब गया, तो वो आपको पूरा इन्वेंट्री का लेजर मिल जाता है। इसके साथ इसी सॉफ्टवेयर की मदद से आपके अकाउंट्स लेजर मेंटेन होंगे। अब जैसे हमें देखना है हमारा जो वेंडर है उसका क्या हिसाब है, तो ये आपको बता रहा है 60,000 का बिल था, 30,000 रुपये हमने दे दिए थे, बकाया 30 हमें देने। अब आप यहीं से इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये देखें कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट का ऑप्शन है। हम कैश पेमेंट में आते हैं, हमने कर दिया भाई कैश इन हैंड से हम पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं हमने बता दिया, हम पेमेंट कर रहे हैं इब्राहिम को, हमने पेमेंट कर दी पेड। अब यहाँ पे हमने डाल दी 20,000 रुपये। जैसे ही हमने 20,000 रुपये पे किए तो इसके अकाउंट में चले जाएंगे। मैं आपको लेजर दिखाता हूँ। जब हमने लेजर निकाला ये आप देखें ऑटोमेटिक एंट्री चली गई, 20,000 रुपये हमने दे दिए, बकाया 10,000 रुपये हमारे रह गए। इसको हम लेजर को प्रिंट करेंगे, लेजर हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके टोटल आउटस्टैंडिंग आपको पता चल जाएंगे, मार्केट में टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, टोटल मार्केट में आपके पेएबल्स कितने हैं, टोटल आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। साथ ही साथ अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेली एक्सपेंस बुक है, आप अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। हमारा नुमाइंदा आपकी लोकेशन पर आकर आपको डेमो प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।